नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पर निकला हूँ। मुरैना में था, ग्वालियर में था, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता रहा, लोगों के जनमन को समझने परखने की कोशिश करता रहा, चुनावी तापमान को भांपने की कोशिश करता रहा। और जब मैं कल ग्वालियर में था तभी कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई। बीजेपी की लिस्ट पहले ही आ चुकी, 3 बड़ी लिस्ट और एक उम्मीदवार वाली लिस्ट, और लिस्ट अभी आनी है। लेकिन इस बीच लिस्ट आने के बाद पेशबंदी, लामबंदी और छिटपुट बगावत, जहां जिसको टिकट नहीं मिला वहां, या जहां जिसे टिकट मिला उसके खिलाफ किसी दूसरे खेमे का, वो सब तरह की भी खबरें आ रही हैं। आज मैं आ गया हूं दतिया। दतिया को लोग मां पीताम्बरा की पीठ के तौर पर जानते हैं, जहां मां पीताम्बरा का मंदिर है। सिद्ध मंदिर कहें, शक्तिपीठ कहें, हजारों लोग सालों भर वहां आते हैं। दतिया एक दूसरी वजह से भी विख्यात है। हाल के वर्षों में सियासी तौर पर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, अभी गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा की कंस्टिट्यूएंसी भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। और दतिया एक तीसरी वजह से भी जाना जाता है। नरोत्तम मिश्रा का रिश्ता तो दतिया से 2008 के बाद से है, लेकिन एक तीसरी वजह जो दतिया का इतिहास है, वो इतिहास सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। 400 साल पुराने इतिहास की गवाही तो मेरे पीछे जो एक विशाल किला है, महल है, वही दे रहा है। और ये महल करीब 400 साल पहले दतिया महाराज, जो उस वक्त के थे वीर सिंह, उनके वक्त का बनवाया गया महल है। अब वहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, पुरातत्व विभाग के अधीन है, ऊंची पहाड़ी पर है। तो दतिया अब जो लोग आते हैं सालों भर, जैसा कि मैंने कहा, शक्तिपीठ में मां पीताम्बरा का दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, वाजपेयी, सब आते रहे समय समय पर। और सिंधिया राजघराने के तो राजमाता विजया राजे सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, सब लगातार दतिया शक्तिपीठ, मां पीताम्बरा की शक्तिपीठ में आते रहे। और सबका एक रिश्ता और एक अटूट श्रद्धा है लोगों का मां पीताम्बरा के उस मंदिर से या शक्तिपीठ से। कल जब चुनावी यात्रा की शुरुआत, एक तरह से आचार संहिता लगने के बाद चुनावी प्रचार की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीताम्बरा पीठ के दर्शन और वहां पूजा अर्चना के साथ उन्होंने की। और यहां बीजेपी की जो जिला इकाई का एक ऑफिस बना है, जिला मुख्यालय कहें, उसका उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन भी किया, उन्होंने भाषण भी दिया। लेकिन दतिया मैं जो आया हूं उसकी वजह सियासी है, उसकी वजह चुनावी है, क्योंकि मैं चुनावी यात्रा पर निकला हूँ। जाहिर है दतिया को लेकर एक दिलचस्पी थी, दतिया के इतिहास को लेकर एक दिलचस्पी थी, क्योंकि बहुत कुछ सुना है दतिया महाराज, दतिया राजघराने और बाकी वजहों से। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, जिनकी एक कंस्टिट्यूएंसी है, बीजेपी के घोषित उम्मीदवार भी हैं, उनका नाम पहले आ चुका है। और नरोत्तम मिश्रा वो बीजेपी के उम्मीदवार या नेता जो एमपी में शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। दावेदार भी होंगे, आंतरिक तौर पर तो होंगे ही, मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे। और कई बार उन्हें उनके बयानों की वजह से, उनके वाचाल स्वभाव की वजह से, विवादित बयानों की वजह से, उटपटांग बयान देने की वजह से भी चर्चा में रहने की उनकी आदत है, या चर्चा में रहते हैं। चाहे शाहरुख खान का मसला हो, चाहे पठान फिल्म को लेकर कोई विवाद हो, ये कह देना कि इस फिल्म को हम यहाँ एमपी में रिलीज नहीं होने देंगे अगर इसमें जो गाने हैं वो नहीं हटे, या इस तरह के बहुत विवादित बयान नरोत्तम मिश्रा अक्सर देते रहे हैं। ये हम दिल्ली से जानते हैं, मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए। लेकिन जब मैं दतिया आया हूँ तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में कुछ और भी बहुत सारी जानकारी मिली, और ये भी कि नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी का ऐलान तो बीजेपी ने पहले किया था, लेकिन कल जब कांग्रेस की लिस्ट आई 144 उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस की लिस्ट में भी दतिया के उम्मीदवार का नाम कल ऐलान हुआ, उम्मीदवार के नाम का। और दतिया में कांग्रेस की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के एक तबके का विरोध शुरू हुआ, विरोध प्रदर्शन, छोटा मोटा नुक्कड़ पर छोटी मोटी सभाएं, नारेबाजी। और आज भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उस पर आगे बात करेंगे। और उस विरोध का मतलब क्या है और उसका सियासी नुकसान क्या कांग्रेस को होगा, और उसका सियासी फायदा क्या नरोत्तम मिश्रा को होगा। क्या नरोत्तम मिश्रा के लिए कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष, आंतरिक विरोध, कांग्रेस की तरफ से जो टिकट
किसी का काट कर किसी को दिया गया है, उससे नरोत्तम मिश्रा को फ़ायदा होगा, वो आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि यहाँ आकर नरोत्तम मिश्रा के बारे में जो पता चला कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में यहाँ के लोग बोलने से बचते हैं। बोलने से मतलब आलोचना करने से, खुलकर बोलने से, विरोध करने से बचते हैं। जब मैं ग्वालियर से चल रहा था, उसके पहले भी मुरैना से, तो मैंने 2-4 सीनियर जर्नलिस्ट को फ़ोन किया ग्वालियर में भी कि आप दतिया में कोई कांटेक्ट दीजिए, कुछ ऐसे पत्रकार, लोकल जर्नलिस्ट जिनसे बात करें। क्योंकि भाई 2008 से अगर लगातार नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक हैं तो मतलब हो गए 15 साल, लगातार मंत्री हैं। 2008 से ही, उसके पहले से ही मंत्री हैं। और नरोत्तम मिश्रा 2008 में दतिया आए, उसके पहले ग्वालियर की डबरा, शायद ग्वालियर की सीट से 2 बार विधायक थे। ग्वालियर में ही पढ़ाई लिखाई हुई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं और ठीक ठाक उनका कारोबार भी है, बहुत बड़ा जनसंपर्क भी है, बहुत बड़ा उनका कुनबा भी है, बहुत सारे आरोप भी हैं। लेकिन अभी चूंकि बात सियासी है तो मैंने लोगों को कहा कि कुछ कांटेक्ट दीजिए जिनसे बात की जाए और ज़रा समझें उन्होंने क्या किया, क्या विकास किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। या इस तरह से अक्सर लठैत की तरह बोलते हैं, तो क्या उनकी ये छवि दतिया में है? क्या दतिया में उनकी छवि कैसी है, जनता के बीच कैसी है? कोई आलोचना करने वाला पक्ष अगर ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा। तो मुझे पत्रकारों ने बताया कि ऐसा है कि बहुत मुश्किल होगी आपके लिए कि दतिया में जाकर आप नरोत्तम मिश्रा की आलोचना करने वाले लोगों को जो कैमरे पर बोलें, खोजें, बहुत मुश्किल होगी। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हर नेता का समर्थन भी होता है, विरोध भी होता है। और ऐसे भी 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें नरोत्तम मिश्रा सिर्फ 2600 वोटों से जीते थे। 2600 वोटों से जीते, मतलब जिन्होंने 2600 वोटों से उन्हें हराया वो जो दतिया के राजेंद्र भारती हैं, हालांकि उनका टिकट कटा है, वो आगे बात करता हूँ, हराया। इसका मतलब बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी होंगे। लेकिन जब मैं आज किला चौक और अलग अलग इलाकों में घूमने निकला, माँ पीतम्बरा माई के मंदिर के पास भी, और कोशिश की कि कैमरे पर लोग बात करें, तो लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। या ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कुछ नाराज़गी भी जता रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं काम तो नहीं हुआ, खाली बोलते बहुत हैं, भाषण बहुत देते हैं, जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। दतिया के विकास का कुछ लोग दिखाने लगे, सड़क देखो, ये गली देखो, ये टूटी फूटी सड़कें देखो, ये रास्ते देखो, ये सब नहीं हुआ, सिर्फ हवाबाजी बहुत हुई, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते रहे। ये अलग बात है कि हिंदुत्व और हिंदू के मुद्दे पर जो बीजेपी का कोर वोट है, जो समर्थक है, वो हर हाल में नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी के साथ, वो अलग बात है। लेकिन जो आलोचना करने वाले लोग थे, जिनकी नाराज़गी थी, जिनके कुछ सवाल थे, जिनके लिए कुछ मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर नरोत्तम मिश्रा की आलोचना वो ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे, वो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं हुए। उसी में कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में आप चाहेंगे कि यहाँ कैमरे पर बोले तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बड़े दबंग से हैं, पुलिस महकमे के मुखिया हैं, यहाँ राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, एकदम दबंगई से वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से उनका पूरा हर महकमे में, सरकारी महकमे में दबदबा है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि उनके खिलाफ कोई बोले। ये भी कहा लोगों ने कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पॉलिटिकल जो उनका अपोनेंट है, मुख्य कांग्रेस रही है यहाँ, तो कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई तरह के मुकदमे और एफआईआर हैं। और चूंकि लगातार मुकदमे, एफआईआर, विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, इसलिए कोई डर से बोलता नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई अब मैं 25-50 लोगों से बात करके मैंने कोशिश की, लेकिन वही नाराज़गी लोगों ने जताई, बताया नहीं, ऑन कैमरे बात करने को तैयार नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में इतना घूम के भी अभी तक मुझे उस तरह से 10-20 लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब बात कि क्यों नाराज़ रहते हैं नरोत्तम मिश्रा से लोग, वो जब मैं लोगों से यहाँ बात करूंगा पता चलेगा। लेकिन चुनावी तौर पर क्या हुआ? चुनावी तौर पर यह हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के यहाँ से 2 बार चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, राजेंद्र भारती, जो पिछली बार 2600 वोटों से हारे, उनका इस बार कांग्रेस ने टिकट काटा है। और एक नए उम्मीदवार को, जो अगस्त तक बीजेपी में थे, अवधेश नायक, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। और अब कांग्रेस का उस उम्मीदवार का टिकट काटना, जो उम्मीदवार 5 साल से टिकट का इंतजार कर रहा था, राजेंद्र भारती,
और उस उम्मीदवार को टिकट दे देना जो अभी कुछ महीने पहले बीजेपी से आए और जो दशकों तक कांग्रेस के खिलाफ रहे, उन्हें कांग्रेस का टिकट दे देना, ये यहाँ की राजनीति पर असर डाल सकता है अगर कांग्रेस इसको मैनेज नहीं कर पाई तो। अगर राजेंद्र भारती के समर्थकों या राजेंद्र भारती के विरोध को कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई तो 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन उस पर आने से पहले जब मैं वहाँ पहुँचा कांग्रेस ऑफिस, लोगों ने कहा बहुत सारे लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं गया तो वहाँ मुझे पता चला कि कल भी कुछ पुतले उतले फूके गए थे कांग्रेस समर्थकों की तरफ से, और कांग्रेस के जिला मुख्यालय के बाहर 100 के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग दिल्ली भी गए हैं हमारी तरफ से, हम चाहते हैं किसी सूरत में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो हमारे जो नेताजी हैं राजेंद्र भारती, उन्हें टिकट मिले। तो अब वो क्या होगा कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा, टिकट बदलेगा नहीं बदलेगा इसकी उम्मीद कम है। लेकिन वहाँ भी फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वही बताया कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ऑन द रिकॉर्ड लोग आपसे क्यों नहीं बात करें। जब मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ किसी चौक चौराहे पर लोगों से बात करना, तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कहा जरा सुनिए पहले, और उसके बाद फिर हम आते हैं कि कांग्रेस ने क्या यहाँ राजेंद्र भारती का टिकट काट कर अवधेश नायक को टिकट देकर नरोत्तम मिश्रा की राह आसान तो नहीं की है। लेकिन पहले सुनिए वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता डर की बात क्यों और क्या कह रहे हैं। दतिया में भय का बहुत ज़्यादा माहौल है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कानून जेल न्यायालय सब उन्हीं के, तीनों विभाग उन्हीं के पास है, नरोत्तम मिश्रा के पास। अगर आप कोर्ट थाने से चले गए तो आपको कोर्ट से निपट लेंगे, कोर्ट में नहीं तो जेल में फट्टा पड़वाएंगे। सब जगह उन्हीं की चल रही दतिया में, ठीक है ना। हुआ है दतिया में, टीआई उनके सारे पे काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बन के यहाँ का जो प्रशासन है ना, टीआई एसपी सब कार्यकर्ता बन के उनका काम कर रहे हैं। उनके बर्थडे पे जन्मदिन पे गली गली जाके थानेदार टीआई केक कटवा रहे हैं। तो पब्लिक कहाँ तक नहीं डरेगी जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और भी जितने भी दल हैं सबका यही हाल है, तो पब्लिक कहाँ तक नहीं डरेगी आप बताओ मुझे। पब्लिक में तो और ज़्यादा, नगर पालिका चुनाव में सारी पोलिंगें लूट ली गई। जो कैंडिडेट थे उनको घर से उठा के ज़बरदस्ती दारू रख दी, किसी पे गांजा रख दिया, किसी पे अफीम रख दी, जेल में डाल दिए। कैंडिडेट नहीं रहने दिए तो चुनाव तो तुम जीत ही जाओगे, यही हाल था ना। तो पब्लिक तो दहशत, इसीलिए तो दहशत बना ली उन्होंने कि जी दहशत नगर पालिका में हम कर लें तो जी विधानसभा में काम आएगी। पब्लिक बोल ना पाए खुल के, कोई पत्रकार आप कहीं भी जाओ चौराहे पे किसी पे, कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप पूछोगे तो यही कहेगा नहीं भैया दादा आएंगे। और जब आप कैमरा और अपना माइक साइड में करोगे तो 1000 गालियाँ देगा आपको, उनको नरोत्तम मिश्रा को बताएगा वो। इसलिए भय का माहौल उन्होंने बना के रखा है हर चुनाव में। मतलब कि पब्लिक भय में कैसे आएगी जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे FIR करवाओ, लठ पड़वाओ, उनमें ये निकल ना पाए, कोई अपनी अंदर की बात ना रख पाए, FIR करवाओ, उनको जेल में डालो, नेताओं पे करो, तो पब्लिक में दहशत तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। गृह मंत्री है भैया, प्रशासन है ऊपर, CM तक तो नहीं सुनता उसकी, तो इसलिए उसने भय का माहौल बना रखा है दतिया के अंदर। ये बताओ सही, ये जो कर रहे हैं सही में ऐसा डर का माहौल? जी बिल्कुल, उनका नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ पर एकदम भय का माहौल बना के रखा है दतिया में। जिस दिन से वो दतिया में आए हैं वो अपने पॉलिटिकल पावर, अपना धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा और धमका कर यहाँ से चुनाव जीतते हैं। लोगों पे उनका इतना आतंक होता है जिसकी एक वानगी देखने आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे दतिया में, तो इन्होंने लोगों पर दबाव बना के लोगों को मजबूर किया टिकट अपना जो है नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने के लिए कि, और वहाँ से जो है 6-7 सीटें इन्होंने निर्विरोध करवाईं। और प्रशासन को इतनी छूट दे रखी थी कि दतिया में 1-2 घंटे तक लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की और मनमाने वोट भाजपा के फेवर में डाले हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी डरे हुए नेता हैं। वो जो डरा हुआ नेता है वो डर की राजनीति करता है। 2008 में नरोत्तम मिश्रा जब दतिया आए तो उन्होंने देखा कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र दतिया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बहुत शांतिपूर्वक राजनीति हुआ करती थी। और एक समय बाद जब ये नरोत्तम मिश्रा दतिया में आए उसके बाद इन्होंने दहशत की राजनीति चालू की। दहशत की राजनीति इस प्रकार की इन्होंने कि पहले तो इन्होंने दतिया के 350 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए, क्योंकि यहाँ के दतिया की जनता के जो बेटे हुआ करते, जो राजनीति करा करते थे, तो उन पर केस लगाकर इन्होंने ये परिचय दतिया की जनता को दिया कि जिस प्रकार से इन कांग्रेसियों का जो हाल हो रहा है वो दतिया की जनता का हो सकता है। उससे दतिया की जनता ने ये देखा कि कांग्रेसियों पर इतने प्रकरण झूठे दर्ज कर रहे हैं, ये तो हम पर भी कर देगा। इसी कारण दतिया में इतना दहशत का माहौल हो गया। और जिन कांग्रेसियों ने इनके सामने आवाज़ उठाई, मैं बोलना चाहूँ, मैं मुझ पर खुद प्रकरण दर्ज हैं। मैं खुद LLB का छात्र हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ, पर उसके बाद भी मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज कर दिए गए, झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए। दहशत
दहशत माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की है यहाँ पर, और उसके साथ इन्होंने फर्जी प्रकरण दर्ज किए हैं लोगों के ऊपर। और दतिया की जनता के अंदर इतना दहशत है कि जो भी पत्रकार जाता है तो उन्हें ये डर लगता है कि ये वीडियो कहीं हमारे पास पहुँच गया, माननीय मंत्री जी पुलिस पहुँचाकर उठवा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिस्टल के रिवॉल्वर के लाइसेंस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से एक जिले के अंदर इतनी पिस्टल की लाइसेंस। ऐसा कोई मंत्री देखा है आपने प्रदेश में जो 3 बार मंत्री रहा हो 2500 से बच गया? 2500 वोटों से हार और जीत का मार्जिन था। आप ये देखिए क्या क्या गृह मंत्री हैं। तो ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, दावेदारी जिनकी थी, जिनका टिकट कटा, राजेंद्र भारती के समर्थक जो कांग्रेस ऑफिस के बाहर बैठे हैं। तो इसको आप कहकर खारिज कर सकते हैं कि भाई राजनीतिक विरोधी है तो राजनीतिक विरोधी ऐसी बात कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहा गया कि जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो बहुत दबाव में काम करते हैं। कोई जर्नलिस्ट की हिम्मत नहीं कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई खबर करे। किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत नहीं कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में आपको कैमरे पर कुछ अपनी राय दे दे। लोगों ने कहा कि स्थानीय जर्नलिस्ट इतने दबाव में होते हैं कि इलाके में अगर कोई नरोत्तम मिश्रा की वादा खिलाफी की कोई खबर है तो वो खबर यहाँ छपती नहीं है, या वैसी खबर रिपोर्ट नहीं होती है, या वैसी खबर करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। यहाँ ऐसा कई लोगों ने कहा। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैंने की कि क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो यहाँ पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं राजेंद्र भारती, उनको टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने कोई गलती की है? अब सवाल यहाँ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया वो बीजेपी में थे। दोनों का जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और उसके बाद ये कांग्रेस को पता होगा। जब मैं अगर यहाँ कुछ लोगों से बात करूँ अंदाज़ा लगेगा, बताऊँगा, और कुछ सोचकर कांग्रेस ने किया होगा। लेकिन ये मैनेज करना कांग्रेस के लिए बहुत अहम होगा अगर वाकई 2018 की तरह कांग्रेस चुनौती देना चाहती है नरोत्तम मिश्रा को, तो भी, क्योंकि तब सिर्फ 2600 वोटों से नरोत्तम मिश्रा जीते थे, इतने बड़े, इतने कद्दावर नेता होकर भी। तो जो उनके सामने जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं, अवधेश नायक, उनके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई मैं लोगों से पता करके, तो पता चला कि अगस्त में शामिल हुए। मैंने बताया उसके पहले लंबे समय से बीजेपी में थे, उमा भारती के करीबी माने जाते थे। उमा भारती ने जब पार्टी तोड़ी, पार्टी छोड़ी, उमा भारती के साथ गए बगावत करके। जब उमा भारती ने अलग पार्टी बनाई 2008 में, उमा भारती के टिकट पर दतिया से ही अवधेश नायक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन चौथे नंबर पर गए। और तब वही जो राजेंद्र भारती हैं जिनका टिकट कांग्रेस ने काटा है, वो दूसरे नंबर पर थे। तो 2008 में ये हुआ। उसके कुछ दिन के बाद जो अवधेश नायक फिर वापस बीजेपी में आ गए, उमा भारती भी आपको पता होगा फिर आ गई। और उसके बाद बीजेपी में आकर 2013 में भी वो टिकट चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर उन्हें टिकट दिया जाए। उसके बाद वो बगावती मुद्रा में रहे, लेकिन बीजेपी में रहे, और नरोत्तम मिश्रा और उनकी लड़ाई या कहें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की खबरें यहाँ लोग बात करते रहे। लेकिन उसके बाद 2016 में शिवराज सिंह ने किसी ढंग से उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना दिया, ताकि चलो एक लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए या एक राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए। तो वो दर्जा दिया गया, वो कुछ दिन वहाँ सेट रहे। लेकिन अब फिर उन्होंने दावेदारी जताई 18 में भी, तब भी उन्हें टिकट नहीं मिला। अब जब लगा कि नरोत्तम मिश्रा फिर लड़ेंगे, उन्हें बीजेपी में रहकर टिकट या विधायक बनने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, तो लोग कहते हैं वो शामिल हो गए। अब यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद टिकट मिला। स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो राजेंद्र भारती के समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से की गई साजिश है। ये राजेंद्र भारती भी कह रहे हैं कि ये नरोत्तम मिश्रा नहीं उन्हें एक तरह से बीजेपी से भेजा कांग्रेस में, और उन्हीं का डमी कैंडिडेट है या उन्हीं का के लिए काम करेगा, और इस एक तरह से कांग्रेस को हराने की पटकथा नरोत्तम मिश्रा ने लिखी है। ये आरोप है। ये आरोप किनका है? राजेंद्र भारती, जो जिनका टिकट कटा है, और उनके समर्थकों का। अब राजेंद्र भारती कौन है? राजेंद्र भारती 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, और उनके पिता यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं। 4 बार उनके पिता कांग्रेस के विधायक रहे। राजेंद्र भारती 1 बार कांग्रेस के विधायक रहे, 1 बार सपा के रहे। हालांकि उन्होंने दल बदले हैं कई बार, क्योंकि उनमें भी बहुत ख्वाहिश है कि किसी सूरत में विधायक बनना है। लगातार हारे हैं, जीते 2 बार, मेरे ख्याल से 4 या 5 बार हारे, लेकिन लड़े हर बार। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो सपा से लड़े, कहीं और से टिकट नहीं मिला तो एनसीपी से लड़े। जैसे उनका देख रहा था कि वो 1985 में 85 में कांग्रेस के टिकट से लड़े, जीते, तब जब उनके पिता श्याम सुंदर जो दतिया के 4 बार के कांग्रेस विधायक थे, उनका निधन हुआ था, तो सहानुभूति के तौर पर उन्हें टिकट भी मिला पिता की मौत के बाद, और वो जीत भी गए। लेकिन उसके बाद
फिर बीच में उनको टिकट नहीं मिला होगा। 95 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े, कांग्रेस ने अगली बार शायद टिकट नहीं दिया, जो भी हुआ होगा। 2003 में फिर एनसीपी के टिकट पर लड़े, तब भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। 2008 में बीएसपी के टिकट पर लड़े, तब दूसरे नंबर पर रहे। मतलब लगातार एनसीपी, सपा, बीएसपी सबके टिकट पर वो लड़ते रहे। हाँ, माफ़ करें, एक गलती मैंने की, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 98 में लड़े और जीत गए थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मतलब 2 बार जीते, एक बार 1985 में कांग्रेस से और एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1998 में। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके पिता जो श्याम सुंदर 4 बार यहाँ के कांग्रेस के विधायक रहे। तो अब राजेंद्र जो भारती हैं वो चौरसिया समाज के हैं और जो अवधेश नायक हैं वो ब्राह्मण हैं। यहाँ ब्राह्मण वोट ठीक ठाक तादाद में है। बहुत सारे लोगों को का कहना है कि ब्राह्मण 2 सामने उम्मीदवार हो गए, नरोत्तम मिश्रा और दूसरे अवधेश नायक, तो ब्राह्मण वोट बटेंगे। और ये जो राजेंद्र भारती हैं चौरसिया है। और यहाँ बहुत सारे लोगों को का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा का विरोधी वोट है, भले वो मौखिक तौर पर मुखर ना हो, लेकिन वो विरोधी वोट ही था जिसकी वजह से जो भी मजबूत विरोधी था उसको हर बार ठीक ठाक वोट मिलते थे, जिसमें राजेंद्र जो इनके जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र भारती, उन्हें भी मिले। लेकिन अब अगर मजबूत उम्मीदवार कोई दूसरा होगा या 2 लड़ जाएंगे, जैसे राजेंद्र भारती के समर्थक कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला या करेक्शन नहीं किया कांग्रेस ने तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में विरोधी वोट बढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस ने मैनेज नहीं किया या राजेंद्र भारती को समझा बुझाकर उनके विरोध की आवाज़ को कांग्रेस ने नहीं दबाया या उन्हें मिला जुलाकर किसी ढंग से एक पाले में नहीं किया, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। अब बहुत सारे ऐसे जो उनके समर्थक हैं वो दिल्ली भी गए हैं। कुछ तस्वीरें आज मैंने देखी जब उनके पार्टी ऑफिस में गया। मैं चाहता हूं वहाँ 5-7 उनके समर्थक थे, उनसे जो बात की वो सिर्फ सुनिए। हालांकि मैं फिर कहूँगा ये उनकी पॉलिटिकल जो उनका कमिटमेंट है जो राजेंद्र भारती के प्रति उन समर्थकों का, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कई बार जो विरोध होता है वो टिकट मिलने तक होता है और उसके कुछ दिन तक होता है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है धीरे धीरे वो विरोध की आवाज़ थम जाती है या मैनेज हो जाता है, ये आपस में कोई पुल बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, सहमति हो जाती है। अब ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है तात्कालिक विरोध हो, कुछ दिन के बाद मैनेज हो जाएगा। और जो राजेंद्र भारती हैं, चूंकि उनकी लड़ाई मुख्य तौर पर नरोत्तम मिश्रा से है और लगातार है, तो इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता नरोत्तम मिश्रा से है। वो निर्दलीय लड़कर नहीं चाहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जीत जाए और 2 पार्ट में कांग्रेस के वोट बढ़ जाए। अब ये आने वाले दिनों में क्या होता है, अगले 10-20 दिन में पता चलेगा। लेकिन जो मैंने वहाँ राजेंद्र भारती के समर्थकों से बात की, आप उस समर्थकों की बात सुनिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ये अगर कांग्रेस में एक उम्मीदवार घोषित हो गए, अवधेश नायक, पार्टी ने उनका नाम दे दिया, कल की लिस्ट में 144 की लिस्ट में है। अब वो एक अधिकृत उम्मीदवार हो गए कांग्रेस पार्टी के दतिया से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। अब आप ये जो भारती जी हैं, राजेंद्र भारती 3 बार लगातार हारे भी हैं नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, उनके पक्ष में ऐसे मान लो 50-100 कार्यकर्ता धरना दे रहे हो, तो इससे ठीक है कांग्रेस के भीतर एक असंतोष की वजह से बीजेपी के लिए तो और आसान है, नरोत्तम मिश्रा की राह तो आसान होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये लोकतंत्र की पार्टी है। इसमें हम लोगों को अधिकार मिलता है कि हम अपनी आवाज़ को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएँ और हम इसके माध्यम से, इस धरने के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं कि माननीय आप हमारी बात को सुनिए। कार्यकर्ताओं की, जैसा कि राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम कार्यकर्ताओं के अगर कोई भी किसी को भी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो वो अगर कांग्रेस कार्यकर्ता उस जिले के, उस विधानसभा के अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसी को प्रत्याशी बनाएंगे। चूँकि हम लोगों को ऐसा लगा कि ये एक मतलब आसमान से लैंड करके आए हैं और चूँकि इन्हें 2 महीने हुए हैं, ये उससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। हमें बुराई इस बात की नहीं है कि वो अवधेश नायक है, हमें इस बात की बुराई इस बात की है उनसे कि सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, वो हमारी रीतियों को जानते नहीं है। लेकिन अब तो आ गए ना, कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए, अब आ गए हैं, फिर भी हम उनका वेलकम करते हैं, बशर्ते हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व को उनसे अवगत कराएंगे और हम उनसे फिर से मांग करेंगे अगर चेंज हो सकता है तो कृपया कर हम जैसे कार्यकर्ताओं पर जिन पर उत्पीड़न हुआ है, हम उनसे कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी को चेंज किया जाए। और नहीं अगर चेंज हुआ तब नहीं चेंज किया तो हम अपने वरिष्ठ नेताओं से उनसे बात करेंगे। नहीं चेंज होगा, बात तो करो।
करो, लेकिन नहीं चेंज होगा तब। नहीं तो हम लोग गांधीवादी तरीके से जो निर्णय होगा वो करें। मतलब आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए भी काम करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस पर विचार करेंगे, हमारी पूरी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग बैठ के मंथन करेंगे, इस पर जो निर्णय निकलेगा वो करेंगे। जो हमारा नेता कहेगा, हम नेता के साथ हैं। अगर आपका नेता खाली राजन भारती है, कमलनाथ या कांग्रेस ने? नहीं, अभी कांग्रेस में हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ है, मतलब कांग्रेस ने जो टिकट दिया है हम उस प्रत्याशी से खुश नहीं है, ठीक है। अगर हमारा नेता कहता है कि अगर निर्दलीय लड़ेगा तो हम लोग उसके साथ निर्दलीय में खड़े हैं। वो कहेगा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी देखो संघर्ष किया है उसने हमें बचाया रखाया है 15 साल, ठीक। अब देश नायक ने नरोत्तम मिश्रा के साथ मिलकर मुझ पे FIR कराई, उसके साइन है मेरी FIR पे। जब वो नरोत्तम मिश्रा इंडिविजुअल आप लोगों की लड़ाई है? नरोत्तम मिश्रा के साथ हम तो संघर्ष वाले व्यक्ति के साथ हैं, जिसने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है हमारी, हम उसके साथ खड़े होंगे। दतिया में कांग्रेस, राजन भारती नहीं होता तो आज कांग्रेस होती नहीं दतिया में। जैसे वो बता रहे थे ना भैया, वहाँ पे गुड्डू राजा को बुलाया यूपी से, ऐसे कहीं बाहर से, यहाँ से MP यूपी से कहीं बुलाते कैंडिडेट, दतिया में कैंडिडेट ही नहीं था। राजन भारती जिंदा रखा, तुम अपने संघर्ष करने वाले संघर्ष को पूछ रहे हैं हमसे। और राहुल गांधी जी हमेशा उन्होंने संदेश हम लोगों को दिया है कि डरो मत, और जब डरने वाली बात आती है तो हमें या भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्टी में आ गए हैं तो हम लोगों पर वो प्रेरणा है, जो राहुल गांधी का संदेश वो हमारे दिलों में समा गया है कि हमें डरना नहीं है, अपनी बात हक से बोलना है, क्योंकि हम लोग। लेकिन राहुल गांधी के नुमाइंदे कमलनाथ की तरफ से ये पार्टी की लिस्ट आ गई, दतिया के उम्मीदवार हो गए अब देश नायक। भले वो बीजेपी में रहे हमेशा, 2-3 महीने पहले बीजेपी से आए, लेकिन अब तो उम्मीदवार हो गए ना। ये आरएसएस के वो व्यक्ति हैं, जब माननीय राजीव गांधी जी का देहांत हुआ था, तो हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने शहर में मिठाई वितरित की थी, इन्होंने मिष्ट भंडार वितरित किया था, उसके बाद इन्होंने एक जुलूस निकाला था। ये आरएसएस मानसिकता के व्यक्ति हैं ये, और ना कहीं से जीतने लायक हैं। और आप देख लीजिए शहर में कहीं भी जाकर, अगर ये जीतने लायक हैं या कोई इनका नाम ले, हर आदमी ये कहेगा ये दोनों एक हैं, दोनों एक है। और ये मैं नहीं कह रहा भाजपा की, अभी कुछ पहले इनकी जो बिगड़ गई, क्या हुआ, ये भाजपा छोड़कर आए तो इनका ही एक वीडियो निकला था, वहाँ से निकला था कि कितने का, 60 लाख का, कि इन्होंने 2013 में 60 लाख रुपए लिए थे। अब 2018 में इनने कितने लिए, क्या उस तरह के क्या लिए नहीं लिए, उस तरह के उस पर नहीं जाऊंगा। अब सवाल मेरा यही है आप लोगों से कि भाई अब तो अधिकृत उम्मीदवार हो गए, अब देश नायक, ठीक है, वो बीजेपी में रहे, नरोत्तम मिश्रा की पार्टी में रहे, कुछ महीने पहले आए, लेकिन अब पार्टी को लगा कि राजन भारती 3 बार लगातार हारे हैं। बेशक पिछली बार 2600 से हारे, लेकिन हारे तो पार्टी ने तय किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा निर्दलीय लड़ेंगे, तो आप लोग मानते हो कि अब अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ हो, राजन भारती चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे जैसे उनके साथ? हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हित के लिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक टक्कर में नहीं है। एक पार्टी ने वो भी तो हित सोचा, उन्होंने एक बार विधायक भी रहे, 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 2 बार खुद रहे, तो 7 बार वो विधायक रहे। जो आप 5 बार पिताजी रहे तो उनका इन्हीं में क्यों जोड़ रहे हो आप? नहीं तो उनके परिवार से ही भाई राहुल गांधी अभी अमेठी से हार गए तो नहीं कहेंगे नहीं राहुल गांधी 15 साल प्रधानमंत्री पंचायती है, जनता के दिलों में वो राज करते हैं, तभी तो 7 बार उनके परिवार में विधायकी थी। गलती हुई है उसके लिए। दूसरा वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वही लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के कुशासन से। और जहाँ तक निर्णय लेने की बात है, अगर निर्णय नहीं बदलता है तो हम सारे लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, तो राजन भारती जो 3 बार कांग्रेस की तरफ से लड़े नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, 2 बार, पिछली बार 2600 से हारे, उसके पहले बीएसपी में भी थे, इससे पहले विधायक थे, और 2008 में जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि राजन भारती 2 बार लड़े हैं, तो जो कांग्रेस के अभी वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं अवधेश नायक जी, जब उमा जी के टाइम में 2003 में भाजपा की आंधी थी और ये उमा भारती के मुँह बोले भाई हैं, इनका यहाँ तय था कि इनको जीतना है, और जो अगर जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे अवधेश नायक जी। और उसके बाद उस आंधी में यह बुरी तरह हारे। एक बार ये भाजपा से ऐसी आंधी में ये हारे उमा जी के टाइम पर, और दूसरी बार ये चुनाव लड़े जब उमा भारती जी ने पार्टी छोड़ दी, उसके बाद ये फिर से लड़े दूसरी बार, तो इनकी जमानत जब्त हुई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि आज क्या वजह है कि हमारे नायक जी को टिकट मिलता है और खुशियाँ भाजपा के लोग मना रहे हैं, भाजपा के पार्षदों में मिठाइयाँ बंट रही हैं।
क्योंकि उनको ये अपने आप में वो आश्वस्त हो चुके हैं कि ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनके लिए मुफीद है और इससे वो आराम से आसानी से लंबे मार्जिन से जीत सकते हैं, इसलिए बना रहे हैं। और हम लोगों की यही चिंता है, हम सभी की यही चिंता है कि हमारी सीट जा रही है। हमने कमलनाथ जी के उन आंसुओं को देखा, जिन आंसुओं को कन पापियों ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जिसमें इस दतिया के एक मंत्री पापी का भी हाथ था, और आज वो हंस रहा है। हम उसकी हंसी को देखते हैं, हमें पीड़ा होती है। और यही हमारी चिंता का विषय है कि आज इस ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है कि ये हमें मालूम है कि यह सीट हमारे हाथ से चली जाएगी, और अगर ये हाथ से हमारी सीट चली गई तो जिन लोगों के साथ ये अन्याय अत्याचार हुए हैं तो उनके साथ पार्टी कैसे न्याय करेगी, पार्टी कैसे न्याय करेगी? ये गुस्सा उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है जो राजेंद्र भारती, जो पिछली बार 2600 वोटों से हारे, और एक तरह से देखें तो कड़ा मुकाबला है। 2600 वोट से हारना या 2600 वोट से जीतना नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता का, जो शिवराज सिंह चौहान के बाद एमपी के सबसे बड़े नेता हैं, कई बार वो लगता है मुख्यमंत्री के दावेदार भी लगते हैं, लेकिन 2600 वोटों से उनका जीतना, राजेंद्र भारती का हारना, अब ये कार्यकर्ताओं का यहाँ विरोध। हालांकि यहाँ मुश्किल से 60-70 ही दिख रहे हैं। वैसे दिल्ली गए हुए हैं 300 कार्यकर्ता दिल्ली में बैठे हैं। अब आप हमारी सुने आप, सुनाइए आप। मैं जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। 45 साल से कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज देखने को, एक मिनट, जो आज देखने को मिल रहा क्या है कि नरोत्तम मिश्रा का मैनेजमेंट है, और अवधेश नायक नरोत्तम मिश्रा का बिल्कुल खास आदमी है। उसने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, और यहाँ तक विरोध किया है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, हो गया, वो कहानी सुना दिया इन्होंने। हाँ, अब आप हमारी भी तो सुन लें। हाँ। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो इस आदमी ने आरएसएस के खेमे में मिष्ठान वितरण किया। चलिए, उन्होंने बताया, मैं उसकी बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। तो हम तो बता रहे हैं आपको। चलिए, ठीक है। हाँ। और 45 साल से हम भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और ये आदमी पूरे 5 साल तो मलाई खाई, और उसके बाद में जो है जब वक्त ये आया, आदमी मतलब अवधेश नायक की बात कर रहे जी अवधेश नायक की, इसने पूरे 5 साल तो जो है मलाई खाई, और जो है इसको जो है मंत्री का दर्जा नरोत्तम मिश्रा ने दिया। जब नरोत्तम मिश्रा से इसकी बुराई हुई तो ये कांग्रेस में आ गया और टिकट दे के आ गया। जिस राजेंद्र भारती ने हमेशा दतिया की जनता को नहीं छोड़ा और नरोत्तम मिश्रा से लड़ाई लड़ी, अपने कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा, और कांग्रेस जो है दतिया में दमन हो चुकी थी राजेंद्र भारती की बदौलत कि दतिया में कांग्रेस उठी, और राजेंद्र भारती को अगर के टिकट नहीं दिया गया तो ये तय मानो कि जो है क्या नाम के जैसे आपने भी एक मिनट बोल तो ले लो यार, अगर के जो है राजेंद्र भारती को टिकट नहीं दिया तो अवधेश नायक की जमानत जब्त होगी और मंत्री के मंसूबे पूरे हो जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो? जैसा आप अभी ये लोग बता रहे थे कि अभी 2600 वोट से राजेंद्र भारती चुनाव हारे थे, आप पूछना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर टिकट चेंज होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी चुनाव लड़ेंगे, और राजेंद्र भारती इस बार 26,000 वोट से चुनाव हराएंगे। अच्छा, ये बताओ, एक मिनट, राजेंद्र भारती 2008 में लड़े बीएसपी से, हाँ? सेकंड नंबर पर आए। हाँ, और 18 और 13 में लड़े कांग्रेस से ना। आप जो आंकड़े हैं 2008 से और 18 तक के, तब आप देखिए कांग्रेस कहाँ थी। कांग्रेस चौथे नंबर पर आती थी दतिया में, बसपा दूसरे पे आई थी। फिर जो कांग्रेस से लड़े तो कांग्रेस दूसरे पे आई, कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। 2018 में लड़े, मात्र 2500-2600 वोट से चुनाव हारे। तो आप खुद देख सकते हैं, ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी देख सकता है कि जो कांग्रेस चौथे नंबर पे आती थी जिले में, और दतिया विधानसभा शीर्ष नेतृत्व को कुछ लगा होगा कि भाई अवधेश नायक का कुछ अपना असर होगा। किया गया नरोत्तम का मैनेजमेंट, नरोत्तम ने कमलनाथ को मैनेज कर लिया। 12 करोड़ कमलनाथ को नहीं, ये जो है और लोगों को मैनेजमेंट
अरेंजमेंट किया गया। तो कमलनाथ जी के नहीं 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 नहीं, कमलनाथ जी नहीं चाहते थे। हमारे यहाँ के जो प्रभारी है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, गोविंद सिंह ये उनकी चलती है कि कमलनाथ ने इसमें नहीं 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 नहीं, गोविंद सिंह ने मैं नहीं कर सकते, लेकिन वो गोविंद सिंह को मैंने कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं। कमलनाथ जी की इसमें कोई गलती नहीं है। शीर्ष नेतृत्व में कुछ लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने ये चाल फेट किया है। किन्होंने चाल की चाल चली है? अब जो शीर्ष नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कह नाम बता रहे सकते आप। अब नाम भी वो इस बार राय महाराज चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े, वो लड़ेंगे, वो लेकर 26,000 वोट से या 30,000 वोट से नरोत्तम मिश्रा को हराएंगे। बिल्कुल पक्का। चलिए, अब ये तो कहना मुश्किल है कि अगर ट्रायंगुलर संघर्ष होगा, निर्दलीय लड़े, कांग्रेस की तरफ से वो अवधेश नायक लड़े और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से लड़े, तो ये दावा है कि आप हमारी आवाज को नहीं, सबकी आवाज भाई, को जो वहाँ आप- तक भेजेंगे। जो आप बोल रहे हैं वो हम वीडियो में दिखाएंगे। भाई साहब, हमें ये डर है, हमारे वीडियो में जो बोलता है जिटीज हम टेलीकास्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को ये डर है भाई साहब, काम सर हम लोगों को ये डर है कि 2018 में जिस तरीके से हम लोगों को संपूर्ण पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था, और अगर ऐसा लगता है कि दतिया विधानसभा कहीं आती है, सबसे दतिया मध्य प्रदेश में सबसे पहला नंबर का विधायक होगा जो भागेगा कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि इनकी जड़ें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। चलिए, ये आशंकाएं हैं इस तरह की कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो राजेंद्र भारती को अपना नेता मानते हैं, यहाँ धरने पर बैठे हैं। कल यहाँ कुछ पुतले भी जलाए गए, कुछ और जगह प्रदर्शन हुआ। अब इनका दावा है कि 150-200 कार्यकर्ता दिल्ली गए हैं जो अवधेश नायक की उम्मीदवारी के खिलाफ यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। आज जिला कांग्रेस के अलग अलग पदों के पदाधिकारी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व राजेंद्र भारती को मैनेज करके इस चुनाव में अवधेश नायक के पक्ष में कर पाएगा, या राजेंद्र भारती अपना बागी तेवर दिखाते हुए कोई तीसरा कौन बनाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर क्या स्थिति बनेगी? इस पर बहुत कुछ दतिया के चुनाव नतीजे बहुत कुछ निर्भर करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मानते हैं कि पैराट्रूपर्स की तरह उन्हें टिकट भी दिया गया, और साथ में बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये नरोत्तम मिश्रा के गेम प्लान का हिस्सा है। कई सारे लोगों से घूमने पर जो बात हुई, अब जरा देखते हैं होता क्या है।